Hello students, welcome back to online classes of University School. Myself B.S. Kushwaha, teaching physics class 11th. इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। इसके बारे में इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े तो इंटीग्रेशन कुछ अलग नहीं है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी आप कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आप d/dx अगर sin x पढ़ रहे थे तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख रहे थे, cos x। तो अगर हम इंटीग्रेशन, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होगा तो उसे हम क्या लिख देंगे, sin x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin x। यानी इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो आइए जो फार्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उसे एज ए इंटीग्रेशन फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, उस फार्मूले को मैं अगेन नोट डाउन कर देते हैं क्योंकि पहले भी आप लोगों ने उसे राइट किया था। आइए फर्स्ट फार्मूला, जैसे हमने बताया था आपको d/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx रहेगा तो e⁻x ही होगा। उसी तरीके से d/dx x के पावर n आपने पढ़ा था तो n x के पावर n-1 था तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx होगा तो ये मिलेगा x के पावर n+1/n+1 होता है। d/dx sin x होता है, उसका डिफरेंशिएशन cos x लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो हो जाएगा cos x dx रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, sin x। इंटीग्रेशन में एक अलग कांस्टेंट c भी ऐड करते जाते हैं क्योंकि में भी वो रहा हो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है। d/dx अगर cos x लिखते हैं तो -sin x लिखा जाता है। उसी तरह इंटीग्रेशन -sin x dx रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, cos x + c। या अगर यहाँ पर निगेटिव न रहे तो उस माइनस को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली d/dx tan x हो तो क्या लिखा जाता है, sec² x लिखा जाता है। इंटीग्रेशन sec² x dx रहेगा तो tan x लिखा जाएगा। सिमिलरली d/dx अगर cot x होता है तो आप लिखते हैं -cosec² x तो इंटीग्रेशन cosec² x रहेगा तो आएगा -cot x। क्लियर। कुछ और भी फार्मूले हैं उसे अगेन हम राइट करते हैं, ना नोट करिए। इसके बाद आपको मिलेगा d/dx a⁻x का डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं a⁻x log a base। तो इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx रहेगा तो लिखेंगे a⁻x log a base। इसमें देखिए मल्टीप्लाई में था तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। d/dx log x का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़ते थे, 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होगा क्या बनेगा, log x। d/dx log x बेस a रहेगा तो 1/x log a बेस ही होता है। इंटीग्रेशन log
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/x। बस इतना आप जानकारी रखिए, बाकी चीज़ों का डिस्कशन इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बता देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर 4 dx है, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में? अब देखिए यहाँ पर 3 एज एन कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन होगा आपका x के पावर 4 dx का, तो 3 तो बाहर हो गया। x के पावर n का इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था x के पावर n रहे तो x के पावर n + 1/n+1 हो जाता है। क्या लिखेंगे? तो x के पावर 4 + 1/4+, तो ये मिलेगा 3 × x के पावर 5/5। दैट इज हम राइट कर सकते हैं 3/5x के पावर 5 प्लस अलग से इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद और एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x dx का इंटीग्रेशन, अगर यहाँ -sin x होता तो हम घास लिखते, और साइन है तो तुरंत क्या बनेगा आपका? -घास होता है। फार्मूले से आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3x के पावर -7/2 dx। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में? इस कांस्टेंट को पहले बाहर राइट कीजिए, x के पावर -7/2 + 1/-7/2 प्लस 2/3x के पावर -7 + 2 -5/2 अपान में हो जाएगा -5/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो -4/5×3=15 x के पावर -5/2 प्लस c। क्लियर? और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे तो मैं राइट कर दे रहा हूँ, आप अपने से सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा नेक्स्ट आप कंसल्ट कर लेंगे। जैसे आपको इंटीग्रेशन 3x के पावर -5/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 7x के पावर 6/7 dx, इंटीग्रेशन sec² x dx, इंटीग्रेशन e⁻x dx। 5 e⁻x dx। ये 5 आपको क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कोई अगर डाउटफुल क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में राइट कीजिए, अदरवाइज आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग इंटीग्रेशन बेसिकली 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट ये जो इंटीग्रल था वो कैसा था? इनडेफिनेट। आइए अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा? लिमिट दिया होता है, जैसे a से b, यहाँ पे f' dx रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसे सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन सीधे सीधे fx मिलेगा हमें। लिमिट आपका a से b आता है, तो इसमें इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट।
तो जो लिमिट होता है कैसे पुट अप होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्म। तो इसे याद रखिएगा, यही फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। आइए एग्जाम्पल बताते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 3, इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 1 to 3। तो पहले तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। एक्स के पावर n जैसा इंटीग्रेशन होगा, तो x के पावर 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 1 to 3। ये मिलेगा x के पावर 3 अपॉन 3 1 to 3। अब अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 3 के पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 है तो 1 के पावर 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 3 माइनस 1/3। तो 27 में से 1 कितना बचेगा, 26/3 आपका आंसर। इसे हम कहते हैं क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको। इंटीग्रेशन π/4 से π/2 तक। sin x dx, sin x dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, सीधे सीधे क्या मिलेगा, cos x। तो लिमिट रहेगा π/4 से π/2 तक। अब क्या करेंगे, cos x की जगह क्या आ जाएगा, π/2। एक sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में cos हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब π/4 को रखेंगे तो एक माइनस पहले से है, दूसरा माइनस लगेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस cos π/4। cos π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos π/4 कितना होता है, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो मिलेगा 1/√2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल्स और बता दें आपको डिफिनिट इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन x के पावर 4/3, इसका इंटीग्रेशन करना आपको। लिमिट है 0 to 2, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 को सबसे पहले बाहर करेंगे x के पावर n के फार्मूले में, तो x के पावर 4 है तो क्या मिलेगा, 4 + 1/4 + 0 to 2। 1/3 x के पावर क्या बनेगा भाई, 5/5 0 to 2। 1/3 x की जगह क्या आएगा आपका, 2 की पावर 5/5 माइनस 0 के पावर 5/5। ये तो पूरा 0 हो गया, बचा ये 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 का इंटू कितनी बार होगा, 1/3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार रहेगा, 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन 50। ये आपका आंसर। क्लियर।
इंटीग्रेशन के कुछ और एग्जांपल्स मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने से सॉल्व करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 7x का पावर -3/2 dx, लिमिट 1 to 3, इंटीग्रेशन 0 to 7/2 x के पावर -9/2 dx। और एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x π/4 से π/2 तक dx। इंटीग्रेशन e to the power x 0 to 4 dx। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।